अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपको कोफ्ता करी की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स अभी मैं आपको सारे नोट डाउन करवाती हूँ। मैंने बीफ का कीमा लिया है 2 पाउंड्स, जो कि आलमोस्ट 1 kg है। और कोशिश करें कि 3 दफ़ा मशीन से निकला हुआ हो। ये 3 दफ़ा मशीन से निकला हुआ है। इससे मज़ीद मुझे पीसने की ज़रूरत नहीं है। और रूखा, ज़्यादा रूखा हो, बहुत चर्बी वाला ना हो। अच्छा, ये जो है 1.5 टेबलस्पून गार्लिक और 1 टेबलस्पून जिंजर और 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। और 1 टेबलस्पून योगर्ट है। दही है। दही से बहुत सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। तो दही पानी वाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल थिक होनी चाहिए। और साथ ही ये चने का पाउडर है। ये भुने जो चने होते हैं उनका पाउडर है, 2 टेबलस्पून ये ले लूँगी मैं। और अगर ज़रूरत पड़ी, जैसे लगा कि मटेरियल नरम है, ढीला है, तो फिर और भी डाल सकते हैं। इसका काम है बाइंडिंग का, चने के पाउडर। चने के पाउडर के साथ जो है गरम मसाला है। गरम मसाला मैं 2 टीस्पून ले लूँगी। और इसके अलावा प्याज का पेस्ट है, प्याज का पेस्ट। और जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ज़्यादा बारीक मैंने पेस्ट नहीं बनाया हुआ, चंकी चंकी हैं थोड़े। और प्याज 2 दरमियानी मैंने ली है, थोड़ी बहुत छोटे साइज़ की नहीं हो, थोड़ा दरमियाना साइज़ हो, 2 ले ली हैं। तो अब देखूँगी कितना डलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे और प्याज में बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा डालेंगे तो वो नरम हो जाएगा मटेरियल। और ये खशखाश है, जिसे कि मैंने, सिल तो मेरे पास नहीं है, मैंने मशीन में पीस ली है। तो ये 2 टेबलस्पून लूँगी। इससे पहले अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मट्टी और रेत होती है। और उसके बाद जो है ड्राई करके, पानी से अच्छे से धो के ड्राई करके फिर मशीन में पाउडर बना लें, या आप सिल बट्टे पे तो थोड़ा पानी डाल के भी आप पीस सकते हैं। पानी थोड़ा तो डालना ही पड़ेगा उसमें। और खशखाश के साथ जो है साल्ट है, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि मैंने खशखाश पीसते वक्त भी हाफ़ टी स्पून डाला था, तो फिर साल्ट ज़्यादा ना हो जाए। तो फ़िलहाल मैं हाफ़ टी स्पून ही लूँगी, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक होगा तो काफ़ी हो जाएगा। और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है। तो ये सारे अज्जा हैं, ये सारे अभी मैं कीमे में डाल के, तो अभी आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जिंजर गार्लिक और जो हरी मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया था, थोड़ा चंकी चंकी, वो डालेंगे। और 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही से बहुत सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। उसके बाद प्याज का पेस्ट डाल लेंगे। ये भी बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा बचा लूँगी मैं, फिर बाद में देखूँगी अगर हुआ नरम ना हुआ कीमा, तो फिर डाल लेंगे। 2 टेबलस्पून हीप्ड चने का पाउडर डाल लूँगी। ये अगर ज़्यादा डाल लें ना, तो फिर कोफ्ते ड्राई ड्राई बनते हैं, हार्ड बनते हैं। अभी ये 2 टेबलस्पून में खशखाश का पाउडर डाल लूँगी। इसका फ्लेवर कोफ्ते में बहुत अच्छा लगता है, इसके बगैर कोफ्ते का मज़ा ही नहीं आता। और ये हाफ़ टी स्पून साल्ट और 1 टीस्पून, सॉरी, ये 2 टीस्पून गरम मसाला है। गरम मसाला भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, फिर उसका ओवर पावरिंग हो जाती है। और ये साल्ट और रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, जो कि पहले मैं बता चुकी हूँ। और हाफ़ टी स्पून साल्ट लिया है, क्योंकि खशखाश में भी मैंने हाफ़ टी स्पून साल्ट डाला था। तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए। तो ग्रेवी में भी साल्ट होगा, तो ग्रेवी के साथ मिला के ही कोफ्तों को खाना है। अगर कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर वो खाए नहीं जाएंगे। अभी इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी कीमे को, और फिर कोफ्ते बना लेंगे। आपको पैरट्स की आवाज़ आ रही होगी, जिसके लिए मैं माजरत चाह रही हूँ।
ये जो है ना, जहाँ मैं होती हूँ वहीं होते हैं और फिर शोर करते हैं। सारे मसाले अच्छे से कीमे में मसल के शामिल करें तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा टाइम लगा के मेहनत से, तो फिर कोफ्तों का जायका अच्छा होगा। और कीमा जो है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट की तरफ जाए होगा तो कोफ्ते आपके सॉफ्ट बनेंगे। अगर आखिर में आपका कीमा आपको लगे कि बहुत हार्ड है, तो हाथों पे पानी लगा लगा के कोफ्ते बनाएं तो वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मैं डायरेक्ट जो है ग्रेवी में डाल के बनाऊंगी। हाँ, अगर आप ने अभी कुकिंग शुरू की है, आप बिगनर हैं, तो फिर आप जो है ना फ्राई कर लें। फ्राई भी बहुत हल्के से करते हैं, वो इतना ही करते हैं कि थोड़े बाइंड हो जाएं, टूटने का डर ना रहे, और उसके बाद ग्रेवी में शोरबे में पका लेते हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट डालूंगी। कोफ्ते बन चुके हैं। मैंने थोड़े बड़े साइज़ के ही बनाए थे, वो इसलिए कि कीमा ज़्यादा था, तो छोटे बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। ये अभी ग्रेवी का सारा मटेरियल है। लहसुन अदरक का पेस्ट है और प्याज का पेस्ट है। इसका कलर हरा इसलिए कि जूसर में मैंने पहले हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, तो उसका कलर है। इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें इसमें नहीं डाली। तो अभी ग्रेवी बना लेंगे। मैंने ग्रेवी के लिए आलमोस्ट 1 कप ले लिया ऑयल। तो अभी ये लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट उसमें डाल देंगे। इसे अब थोड़ी देर हम पका लेंगे। थोड़ी देर 2-3-4 मिनट पकाने के बाद थोड़ा सा लहसुन अदरक और प्याज का कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। सात अंडे भी मैंने बॉयल कर लिए हैं पहले ही, ताकि ठंडे हो जाएं, छील सकें कोफ्तों के लिए। आप लोग आलू डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आलू नहीं डाल रही। थोड़ी देर ये पकेंगे, 3-4 मिनट, उसके बाद मसाले डाल देंगे और उसके बाद दही डाल देंगे। लहसुन अदरक प्याज का पानी भी जो निकला है वो भी थोड़ा सूख जाए, फिर मसाले डालने हैं। ऑलमोस्ट अभी पानी सूख ही गया और लहसुन अदरक प्याज भी सौते हो चुके हैं। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और सूखा धनिया डालेंगे हम। सूखा धनिया का क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इसमें, शोरबे में अच्छा लगता है। बस पानी तो आलमोस्ट सूख चुके हैं। अब प्याज लहसुन अदरक का पानी अब आलमोस्ट सूख गया है, तो अभी हम मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून हीप्ड लाल मिर्च का पाउडर है, भरा हुआ है 1 टीस्पून। और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हीप्ड हल्दी डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी काफ़ी बनती है, कोफ्ते भी ज़्यादा हैं। और सूखा धनिया इसमें ज़्यादा जाएगा, 2.5 टीस्पून, 2 पूरे और 1 आधा। सूखे धनिया से शोरबा बहुत अच्छा हो जाता है ना, थिक थिक हो जाता है, वो टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
हाफ़ टी स्पून साल्ट डालेंगे। और अब अच्छे से मसाले को भून लेंगे ताकि मिर्चों का, हल्दी का, मसाले का अच्छा टेस्ट निकल के आए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले को जब भुन जाएगा मसाला तो हम दही डाल लेंगे। दही को अच्छे से फेंट के डालना है और 2 दफ़ा में डालना है, इकट्ठा नहीं डालना है। 5 से 6 टेबल स्पून है, क्योंकि मेरे 1 kg को कीमे के कोफ्ते हैं तो ग्रेवी भी ज़्यादा होगी। तो 5 से 6 टेबल स्पून आलमोस्ट इसमें मैं दही डालूँगी, लेकिन इकट्ठा नहीं डालूँगी। और अगर आपको लगता है कि मसाला बहुत ज़्यादा ही गर्म है तो चूल्हा बंद करके आप दही मिलाएं तो उस तरह फटने के चांसेस नहीं होते। 2 बारी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें दही को। मसाला डालने के बाद जो है थोड़ी बहुत नमी, थोड़ा पानी होना चाहिए मसाले में, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं पानी नहीं है तो फिर दही जल्दी से डाल दें, थोड़ा थोड़ा करके, और उसे भूनते जाएं। बाकी का भी सारा दही डाल दूंगी मैं। ये ऑलमोस्ट 5 से 6 टेबल स्पून दही है। ये काम सारा मैं तेज़ ही आंच पे करूँगी, क्योंकि दही का पानी, काफ़ी दही पानी छोड़ देती है, तो उसे भी ड्राई करना है, मसाले को भी भूनना है। थोड़ा सा जब ड्राई हो जाएगा, भुन जाएगा, फिर कोफ्ते थोड़ा सा पानी डालेंगे, ऑलमोस्ट 1 कप, ताकि मसाला तो बहुत कम होगा तो वो टूटने का डर होता है। तो 1 कप पानी डाल के तो उसमें कोफ्ते डालेंगे और फिर चम्मच नहीं चलाना है, देगचों को हिलाएंगे। तो अब कोफ्ते डाल देंगे। जब पानी 1 कप डाला था वो गर्म हो गया था, तो कोफ्ते डालेंगे। देखें कोफ्ते रखने से फ्लैट हो जाते हैं ना बॉटम से, जब ट्रे में आप रखते हो या प्लेट में, तो उसे फिर रीशेप करें, फिर राउंड राउंड ऐसे हाथ से घुमाएं और उसे गोल कर लें और फिर डालें ग्रेवी में। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 1 कप पानी मैंने डाला है, क्योंकि ये कोफ्ते बिल्कुल ख़त्म था पानी तो वो टूट जाते। अभी सेफ़ हैं। और अगर कोफ्ते ज़्यादा हैं तो फिर आधे आधे डालें। पहले आधे डाल लें, थोड़े से उन्हें हिला जुला के थोड़े वो फर्म हो जाएं तो फिर बाकी के डाल दें। इस तरह टूटेंगे नहीं। ये चंद टेक्निक्स हैं, आप ये फॉलो करें, कभी नहीं टूटेंगे। आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ्राई करने से ये होता है ऊपर की जो लेयर है ना वो थोड़ी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, कड़क हो जाती है, सॉफ्ट नहीं होते वो ज़्यादा। अगर इस तरह आप बनाएंगे ना तो सॉफ्ट होंगे कोफ्ते, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे आपको। मज़ीद अगर चाहते हैं सॉफ्ट हों तो हाथ के साथ पानी लगा के बनाएंगे तो बहुत सॉफ्ट होंगे। और चने का जो पाउडर है वो मैंने 2 टेबल स्पून दिखाया था, लेकिन वो ऑलमोस्ट जो है ना प्याज का जो पेस्ट है, बाकी जो बचाया था वो भी मैंने डाल दिया था कोफ्तों में। और जो है ना 4 टेबल स्पून भुने चने का पाउडर गया था, आटा गया था, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा ओवर ढीला होगा तो फिर कोफ्ते नहीं बनेंगे। तो उसे मैंने नॉर्मल करने के लिए 4 टेबल स्पून डाला है। और चने का पाउडर का यही काम है कि बाइंडिंग के काम आता है, फ्लेवर भी अच्छा होता है, लेकिन ओवर नहीं डालेंगे, नहीं तो जो है ना कोफ्ते हार्ड बनेंगे, वो खाने में अच्छे नहीं लगते। ऑलमोस्ट मैंने सारे ही कोफ्ते डाल दिए थे, उसमें आ गए थे देगचे में। और ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आपने मूव करना है कोफ्तों को। चम्मच बिल्कुल जल्द नहीं चलाना, काफ़ी देर तक नहीं चलाना, बस इस तरह ये मसाले में थोड़ी देर भुनेंगे, मैं भून लूँगी। फिर बाद में
गर्म पानी डाल के जितनी ग्रेवी चाहिए होगी डाल दूंगी। ये इस तरह हिला लें कोफ्तों को, चम्मच नहीं चलाएं वरना टूटेंगे। अभी 2-3 मिनट के बाद ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए होगी वो गर्म पानी में डाल दूंगी। अभी ये कोफ्तों ने भी काफ़ी पानी छोड़ा है, ज़ाहिर है कीमा है बीफ का। और कोफ्तों को देख के आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल एक कोफ्ते पे भी क्रैक नहीं आया। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी भी, किसी भी कोफ्ते पे क्रैक नहीं आया। इसे बहुत मेहनत से, बहुत टाइम लगा के आपने राउंड राउंड करना है। थोड़ा दबा दबा के शुरू में दबाएंगे, फिर हल्के हाथ से राउंड कर लेंगे तो आपके कभी भी नहीं फटेंगे। और अगर थोड़े बहुत क्रैक हो भी जाएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सॉफ्ट बनेंगे तो बाजुकात हो भी जाता है, लेकिन वो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बिल्कुल एक भी कोफ्ता कोई क्रैक नहीं हुआ मेरा। अभी जितनी ग्रेवी चाहिए थी मैंने डाल ली, तकरीबन टोटल 3 कप पानी गैस में। 1 कप मैंने पहले डाला था जब कोफ्ते डाले थे उनसे पहले, और अभी बाकी 2 कप डाला है। ये सारी ग्रेवी है और ऊपर मैंने 20-25 मिनट मैंने कोफ्तों को पकाया है ग्रेवी में, तो अभी रेडी हो चुके हैं। ऊपर गरम गरम जब होते हैं कोफ्ते तो ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला डाल देंगे हम। तकरीबन 1-1.5 टीस्पून डाल दें गरम मसाला। आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो 2 टीस्पून तक डाल लें, बस इससे ज़्यादा नहीं डालें। और हरा धनिया तो जितना डालें अच्छा लगता है। मैंने क्वार्टर गड्डी डाली होगी। और मैं बताना भूल गई, मैंने वो जो हरा मसाला था ना, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें, उसमें मैंने हरा धनिया भी डाला था क्वार्टर गड्डी। अभी मुझे देख के याद आया कि मैंने हरा धनिया उसमें कोफ्ते में भी डाला है, क्वार्टर गड्डी उसमें भी डाली है। धनिया का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चों का पेस्ट है जो कोफ्तों में गया है। और प्याज मैंने सारे डाल लिए थे। जो रिमेनिंग प्याज थे उसका पानी जब खड़ा हुआ था तो उसे मैंने ड्रेन कर दिया था। सारा पानी नहीं डाल दें, नहीं तो फिर वो कीमा नरम हो जाएगा, कोफ्तों का बनाने में मसला होगा। लेकिन अगर आप ऑयल लगा लें हाथ के साथ या पानी तो आराम से कोफ्ते बनते हैं। और फिर इसी तरह जैसे मैंने मिसाले में 1 कप पानी डाला, उसे गर्म किया, कोफ्ते डाले और बिल्कुल चम्मच नहीं चलाया। इस तरह करेंगे बिल्कुल नहीं टूटते। और दूसरा, कीमा बहुत जो है ना बारीक होना चाहिए। कीमा जितना बारीक होगा तो आप आसानी से उसे हैंडल भी करेंगे और क्रैक भी नहीं होंगे, टूटेंगे भी नहीं, देखने में भी अच्छे होंगे और खाने में भी अच्छे होंगे। अभी ये मैं डोंगे में सर्व कर रही हूँ कोफ्ते। आप लोग देखें कोफ्तों की, बिल्कुल कोई कोफ्ता क्रैक नहीं हुआ और मैंने चखा था, खाने में बहुत टेस्टी है और सॉफ्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा मेरे कहने पे। और अगर आपकी अच्छी बने तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। और अभी जो बॉयल एग हैं वो काट के मैं ऊपर सजा दूंगी। कोफ्तों के साथ बॉयल्ड एग अच्छे लगते हैं। आप आलू डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, मैंने आलू नहीं डाले। वो इसलिए कि हर चीज़ में अगर आलू डालें वो आलू का फ्लेवर हर चीज़ में आएगा तो वो सेम सेम लगेगा सब, तो थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते, कोई टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में आप कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और फिर हम दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। और ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के भी दस्तरखान इसी तरह भरे रखे। और मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।